डिपार्टमेंट का नाम है प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। नेम ऑफ सर्विस चेंज ऑफ नेम। जो इसका टाइम फ्रेम है वह 15 वर्किंग डेज, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवानी है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवाने के लिए आपको सबसे पहले एक एफिडेविट रेडी करना पड़ेगा। एफिडेविट का फॉर्मेट रहेगा जो ये रहेगा, आप देख रहे हो, ये आपको फॉर्मेट एफिडेविट के अंदर टाइप कराना है। मैं बताऊंगा, जैसे जो कि हमने कराया था। आई हमारा पुराना नाम, सरयुग सन ऑफ सानी, रेजिडेंस ऑफ करनाल हरियाणा। हैव चेंज माई नेम फ्रॉम सरयुग टू न्यू नेम, जो हमने अब नाम कराया है सनी। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर भी आपके पुराने नेम से ही होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक 10 रुपये वाले स्टैम्प के ऊपर इसको निकलवा लेना है। उसके बाद इसको नोटरी से अटेस्टेड करवा लेंगे। नोटरी से अटेस्टेड होने के बाद आपका सबसे पहले काम रहेगा, उसके बाद आपको एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकलवानी है। वो अमर उजाला हो सकता है, आपका दैनिक जागरण हो सकता है, या फिर दैनिक भास्कर भी हो सकता है। वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, जो आपके लोकल में आते हो। उसके अंदर जो आपको पब्लिश कराना है, ये वाली डिटेल ही आपको उसके अंदर पब्लिश करानी है। मैं दिखाऊंगा, मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है न्यूज़पेपर का, ये देखिए। आई सरयुग सैनी सन ऑफ फौजदार सैनी, रेजिडेंस ऑफ नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल वीपीओ चाना डिस्ट्रिक्ट करनाल, हैव चेंज माई नेम फ्रॉम सरयुग सैनी टू सन्नी। जब हमारा ये न्यूज़पेपर रेडी होके आ जाता है, इसकी अपने पास 2 से 3 कॉपी रख लेंगे। इसकी निकलवाने के बाद फिर आपको क्या कराना है, आपको एक एफिडेविट फिर रेडी कराना है। उसके बाद उस एफिडेविट का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका ये रहेगा। 10 रुपये वाले स्टैम्प के ऊपर ही सेम आप इसको निकलवाओगे एफिडेविट को। जो इसकी वही रहेगा, आई आपका पुराना नाम, सन ऑफ आपका रेजिडेंस ऑफ, आई एम परमानेंट रेजिडेंस ऑफ करनाल, डेट माई ओल्ड नेम इज, जो आपका पुराना नाम है सरयुग, एंड वेंट टू चेंज माई नेम टू न्यू नेम, जो आपको अब नाम कराना है। डेट एनी कोर्ट केस इन एनी बैंक लोन इज पेंडिंग अगेंस्ट माई ओल्ड नेम, डेट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल माई सेल्फ एंड इलीगल एक्टिविटीज। जैसे ही आप इसको रेडी करवा लेंगे, इसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर कराने के बाद इसको आपको तहसीलदार से साइन कराना पड़ेगा। जो भी आपके एरिया का तहसीलदार होगा उससे आप इसे अटेस्टेड करवा सकते हैं। अटेस्टेड होने के बाद फिर आपको क्या करना है, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आपको सरल पोर्टल पर अप्लाई करना है, या आप किसी नियर बाय सीएससी सेंटर पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद इसकी आपकी 50 रुपये इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लगेंगे। उसके बाद में लिखा आवेदन की स्वीकृति अस्वीकृति तथा दस्तावेजों की जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। दस्तावेजों की स्वीकृति के आवेदन के समय जैसे आप इसे ऑनलाइन करा देंगे 50 रुपये की अपनी फ़ीस कटवा लेंगे। उसके बाद ये डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन चली जाती है। डिपार्टमेंट में आपकी अप्रूव या रिजेक्ट, अगर आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है तो आपको दस्तावेजों की स्वीकृति के बाद आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज, जो कि आपने अपना न्यूज़पेपर एफिडेविट जो आपने तहसीलदार से अटेस्टेड करवाया है, तहसीलदार वाला आपका एफिडेविट तथा एक आवेदक द्वारा सव्यस्थापित स्वराज्यिक सूचना,
आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर ले लेना है। प्लेन पेपर के ऊपर जो मैंने बताया था सेम यही फॉर्मेट अपना टाइप करेंगे, उसके ऊपर आपके पुराने नाम से साइन करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हमने ये लिखा हुआ आई सरयुग सैनी सन ऑफ पोद्दार सैनी रेजिडेंस ऑफ, ये डिटेल लिखने के बाद अपने पुराने नाम से साइन करेंगे। ये आपका ये पेज हो गया। ठीक है, इसको आपको बाय पोस्ट आपको स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस पे, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रेस सेक्टर 6 पंचकूला हरियाणा। इसको आपको एक इनवॉल्व के अंदर आपका एक न्यूज़पेपर हो गया, एफिडेविट हो गया, एक आपका व्यवस्थापित सार्वजनिक सूचना, और एक आपका आधार कार्ड हो गया, या वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसमें से एक आईडी और उसके और एक आपका परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी सेल्फ अटेस्टेड करके आप इस एड्रेस पर उसे भेज सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप इंडिया पोस्ट से। आपके 50 से 60 रुपये के आसपास उसमें लगेंगे, 50 से 60 रुपये आपके उसमें लगेंगे। जैसे ही वो डिपार्टमेंट में रिसीव हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा दस्तावेज प्राप्त होने के बाद फ़ीस जमा करने का। वो आपका मोबाइल पे भी एसएमएस आता है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने अप्लाई किया था सीएससी सेंटर सरल हरियाणा से अप्लाई किया था, वहाँ पर भी लिंक जनरेट हो जाता है। जैसे ही आप वहाँ पे आप अपनी पेमेंट कर देंगे, मैं आपको बताऊँगा। अडल्ट के लिए 1100 रुपये है, और जो माइनर है उसकी फ़ीस 1700 रुपये है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने जो फ़ीस पे की थी, हमने ये फ़ीस 1100 रुपये की पे की थी जब हमारे पास लिंक आया था। फ़ीस पे करने के बाद आपका ज़्यादा से जैसे आप इसकी फ़ीस पे करोगे, 1 मिनट, उसके बाद फीस भुगतान के बाद जो भी आपका नेक्स्ट हरियाणा गवर्नमेंट का गैजेट आएगा, उसमें आपकी सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक है, वो आप प्रकाशित होने के बाद आपके एसएमएस पे भी आ जाएगा। आप सरल हरियाणा की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ठीक है, उसकी कॉपी आप सरल हरियाणा की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसकी आप कॉपी e-gazette-haryana.gov से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशन उन्होंने दी हुई है, जैसे कि आपका जो समाचार पत्र है वो 6 महीने से आपका पुराना नहीं होना चाहिए है। उसके बाद मैंने बताया था आपको, जो आपका एफिडेविट है तहसीलदार वाला शपथ पत्र जो आपका, वो भी आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। प्लेन पेपर पर आवेदक द्वारा स्थापित सार्वजनिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित की जानी है, वो मैंने आपको दिखाया ही था अभी। ये हो गया। ये देखिए, ये शक के मामले मैंने आपको बताया था 1100 रुपये फ़ीस है। अगर बच्चा माइनर है तो उस केस में उसके 1700 रुपये फ़ीस है। जो आपकी एप्लीकेशन चार्ज लगेगा सीएससी सेंटर पर सरल हरियाणा से, वो आपका 50 रुपये लगेगा। फ़ीस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर आपका कन्फर्म गैजेट आ जाता है। जो उसके बाद हमारा गैजेट आया था वो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है जो आपने सरल हरियाणा से ऑनलाइन कराते हैं। इस पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, सैनी उचाना हो गया। ये हो गया आपका। इस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने होते हैं।
उसके बाद आप इससे सरल हरियाणा की वेबसाइट से भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट। सिलेक्ट सर्विस चेंज ऑफ नेम, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के स्टेटस चेक करेंगे। एप्लीकेशन नोट फाउंड, एक सेकेंड, हम दोबारा से यहाँ पे सेम वही प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारा एप्लीकेशन नंबर मिस्टेक था। स्टेटस चेक करेंगे। ये देखिए, डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, फाइल रेफरेंस नंबर। एप्लीकेशन सबमिट हमने की थी 24 नवंबर को। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डीलिंग कलर के पास जाएगी। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपकी एप्लीकेशन मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर से अप्रूव होने के बाद आपको एक पेमेंट का मैसेज आ जाता है कि आप इस लिंक पे पेमेंट करेंगे। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, उनको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है, पब्लिश इन गैजेट। उसके बाद आपको पब्लिक एंड डिस्पैच, जो हमने अपनी एप्लीकेशन की थी वो 24/11 को की थी, और जो हमारा पब्लिश होके आया था वो आ गया था हमारा 16/12 को पब्लिश होके आ गया था। मैं आपको उसकी कॉपी दिखाऊंगा। ये देखिए, सेम नेम, आई सरयुग सैनी फौजदार सैनी, प्योचाना डिस्ट्रिक्ट, चेंज है माई नेम फ्रॉम सरयुग सैनी टू सनी। ऐसे आप अपना पब्लिश करा सकते हो।